Hello dear students, all of you. This is part 5th of physical quantities and measurement of physics. Part 1 basics of measurement, part 2 measurement of length, part 3 measurement of mass, part 4 measurement of time. इनका measurement कैसे होता है, इनके ऑल 4 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर दिए गए हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी, आप जाके इनको देख सकते हैं। कम से कम पार्ट 1 को तो देखना ही है। जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज आपको समझ में नहीं आएगी। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब होता है द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, जिनको मेजर किया जा सकता है वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। 2 टाइप की होती हैं, एक फंडामेंटल होती हैं और एक डिराइव्ड होती हैं। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन पार्ट 1 में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो में पार्ट 5 कवर किया जाएगा, जिसमें टेम्परेचर का मेजरमेंट हम देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर पार्ट 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 5। तो ये है हमारा पार्ट 5 जिसमें मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर हमें स्टडी करना है। सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर होता क्या है। आपने अक्सर अपनी बॉडी को मेजर किया होगा, बॉडी को टच करते हैं सब। कभी कभी फीवर होने की वजह से हम बॉडी को टच करते हैं तो बॉडी कभी ज़्यादा हॉट नज़र आती है। सर्दियों के टाइम पे भी हॉट नज़र आती है, गर्मियों के टाइम पे हम देखते हैं कि बॉडी हमारी हल्की सी हवा चलने की वजह से ठंडी फील होती है। तो एक्चुअली में बॉडी का टेम्परेचर अपना उतना ही मेंटेन करके चलती है। एवरेज जो टेम्परेचर रेंज होती है बॉडी की, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जितना होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फीवर होने पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जो हम टेम्परेचर को चेक करते हैं उसको हम टेम्परेचर को जो चेक करने का तरीका होता है वो मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर होता है। अब टेम्परेचर क्या है, तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, कितना ज़्यादा गर्म है बॉडी, कितना ज़्यादा ठंडा है बॉडी या कोई से भी ऑब्जेक्ट, तो उसकी हॉटनेस एंड कोल्डनेस को टेम्परेचर कहा जाता है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक स्पेशल एपरेटस यूज़ किया जाता है जिसको थर्मामीटर कहा जाता है। तो व्हाट इज टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज टेम्परेचर एंड टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट दैट इज नोन एज थर्मामीटर। इसके बाद में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कुछ अलग अलग यूनिट्स होती हैं जिनको हम स्केल कहते हैं, स्केल ऑफ टेम्परेचर। और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 स्केल पर टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर जो होता है, ये सब थर्मामीटर हैं। एक हमारा सेल्सियस स्केल वाला थर्मामीटर है, एक हमारा फ़ारेनहाइट स्केल वाला थर्मामीटर है और एक हमारा केल्विन स्केल वाला थर्मामीटर है। मतलब अगर स्केल की बात करें तो देयर आर 3 स्केल ऑफ द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। सेल्सियस स्केल पे भी टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, फ़ारेनहाइट स्केल पे भी टेम्परेचर मेजर होता है, केल्विन स्केल पर भी टेम्परेचर मेजर होता है। ये इंस्ट्रूमेंट जो दिख रहे हैं इनको थर्मामीटर कहा जाता है। और ये थर्मामीटर में एक अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है, एक लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है, और इसके बीच का जो टेम्परेचर रेंज होता है उसको टेम्परेचर रेंज ऑफ द थर्मामीटर कहा जाता है। तो 1 बाय 1 सबसे पहले हमें ये स्केल को समझते हैं कि जो 3 स्केल हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल, इन स्केल्स में क्या डिफरेंस है, टेम्परेचर रेंज इनकी कहाँ कहाँ तक जाती है, हु हैज़ इन्वेंटेड दीज थर्मोमीटर्स, such type of things we are going to discuss in the next slide, and that is differentiate between the scales of the thermometer. सबसे पहले देखते हैं हम सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड देन केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल को इन्वेंट किया था एंड्रेस केल्विन सेल्सियस। सेल्सियस स्केल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द एंड्रेस सेल्सियस। फ़ारेनहाइट डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। केल्विन किसने, लॉर्ड केल्विन ने। तो ये इन्वेंटर हो गए सेल्सियस का, फ़ारेनहाइट का एंड देन केल्विन का। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्सियस पर टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता, डिनोट किया जाता। इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में डिनोट किया जाता है, इसको केल्विन में डिनोट किया जाता है। टेम्परेचर को केल्विन में डिनोट करने के लिए के से डिनोट किया जाता है, इसमें डिग्री नहीं लगाया जाता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी, एचबी का मतलब होता है ह्यूमन बॉडी। तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर अगर सेल्सियस में बात की जाए 37 डिग्री सेल्सियस, इन फ़ारेनहाइट दैट इज 98.6 डिग्री सेल्सियस। अलग अलग बुक्स में अलग अलग बताता है, तो आपको 98.6 मान के चलना, ये फिक्स होता है। केल्विन में हम बॉडी टेम्परेचर की बात करें, द बॉडी टेम्परेचर इन द केल्विन स्केल दैट इज 310 केल्विन।
इन Celsius scale, the freezing point of water 0 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में बात करें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड देन बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक्चुअली में 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। फ्रीजिंग पॉइंट इन Kelvin, that is 273 Kelvin. Next point is absolute zero value. Absolute zero value का मतलब है कि 0 डिग्री 0 सेल्सियस में हो, 0 केल्विन में हो, फ़ारेनहाइट में हो, 0 केल्विन में हो, तब उस केस में क्या होगी वैल्यू सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में। तो सेल्सियस एब्सोल्यूट 0 डिग्री होती है 273.15 डिग्री सेल्सियस। जनरली इसको 273 डिग्री सेल्सियस कंसीडर किया जाता है। इसकी एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू जो होती है 459 डिग्री फ़ारेनहाइट में होती है और केल्विन में 0 डिग्री केल्विन। एक्चुअली में टेम्परेचर की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो केल्विन होती है। तो 0 डिग्री केल्विन पर, आपस में इनको कंपेयर करें, 0 डिग्री केल्विन पर फ़ारेनहाइट में बात करें 459 फ़ारेनहाइट होता है। डिग्री सेल्सियस में बात करें 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन था, डिफरेंशिएट बिटवीन था तीनों स्केल में, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड द केल्विन स्केल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कन्वर्जन ऑफ द स्केल। स्केल को कन्वर्ट कैसे करते हैं। सेल्सियस स्केल से मुझे फ़ारेनहाइट में जाना है, फ़ारेनहाइट स्केल से मुझे केल्विन में जाना है, या केल्विन से सेल्सियस में आना है। तो इसका कन्वर्जन कैसे होता है, वो कन्वर्जन के लिए छोटे छोटे से 2-3 फॉर्मूले हैं, वो हमें देखना है। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट अगर हमें जाना है, एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। सपोज दैट आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी हुई है, फ़ारेनहाइट में वैल्यू है 80 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सपोज दैट इस 80 डिग्री फ़ारेनहाइट को मुझे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे, इसको यूज़ कर लेंगे फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाने के लिए। क्या होता है, डिग्री सेल्सियस में जाने के लिए 5/9 इंटू F-32, मतलब यहाँ F की जगह पे अब आप 80 डिग्री सेल्सियस 80 रखेंगे, 32 को सेपरेट करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए सेल्सियस में ओनली 273 को ऐड करना होता है, केल्विन टू सेल्सियस जाने के लिए 273 को सेपरेट करना होता है। ये छोटे छोटे से फॉर्मूले होते हैं, सिंपली कन्वर्जन को रिप्रेजेंट करने के लिए इन फॉर्मूला का यूज़ करके आप आराम से सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जा सकते हैं। यहाँ देखते हैं केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए सेल्सियस में, केवल केल्विन में जाने के लिए सेल्सियस में 273 का एडिशन करना है, डिग्री सेल्सियस में आने के लिए केल्विन में से 273 को सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें थोड़ा छोटा सा एक फॉर्मूला लगता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। नाउ अब हम बात करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर यूज किए जाते हैं। तो ये कौन कौन से थर्मोमीटर हैं, कितने टाइप के थर्मोमीटर यूज होते हैं, वन बाय वन हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें, थर्मोमीटर 3 टाइप के होते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो क्लिनिक्स में यूज़ किया जाता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो लैब में यूज़ किया जाता है, एंड डिजिटल थर्मोमीटर जो दोनों जगह यूज हो जाता है। जनरली इसमें इलेक्ट्रॉनिकली एक डिस्प्ले होता है जो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको डिजिटल थर्मोमीटर नाम दिया गया। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर जैसे नाम से समझ में आ रहा है, द थर्मोमीटर विच इज यूज इन द क्लिनिक्स इज नॉन एज क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर में हम देखते हैं, दिस इज द ग्लास रॉड। एक ग्लास रॉड होती है, इस ग्लास रॉड में नीचे यहाँ बल्ब होता है और उस बल्ब में मरकरी भरी होती है जिसको हम Hg बोलते हैं। एक्चुअली मरकरी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। मरकरी के साथ में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जुड़ा है, मरकरी एक मेटल है और दुनिया की पहली ऐसी मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होती है। तो मरकरी के साथ में एक क्वेश्चन आप याद रखेंगे, मरकरी इज ओनली द मैटर विच इज इन द लिक्विड स्टेट। तो ये हमारा जो थर्मोमीटर होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। एक ग्लास रॉड होती है, यहाँ एक बल्ब होता है, बॉटम में बल्ब में Hg भरा होता है, मीन्स मरकरी। जैसे ही इसको थोड़ा सा टेम्परेचर मिलता है और मरकरी यहाँ ऊपर की तरफ हाइक कर जाती है और उस पोजीशन को हम लोग मेजर कर लेते हैं। अचानक
मरकरी का फॉल डाउन को रोकने के लिए उसमें एक किंक यूज किया जाता है, किंक टू प्रिवेंट Hg फॉल, मतलब मरकरी फॉल। ओके, नाउ यूजेस कहाँ होते हैं इसके? क्लिनिक्स में यूज किया जाता है। इसकी टेम्परेचर रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। मतलब क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को ही मेजर कर सकता है। इसी टेम्परेचर को 35, 42 को फ़ारेनहाइट में बात करें तो 35 94 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है, 42 डिग्री 108 फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। और नेक्स्ट थर्मामीटर दैट इज लेबोरेटरी थर्मामीटर। नाम से क्लियर है, लेबोरेटरी थर्मामीटर जो लेबोरेटरीज में लैब्स में यूज़ किया जाता है। इसके टेम्परेचर रेंज -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस होती है। प्रिकॉशन टू यूज़, थर्मामीटर्स को यूज़ कैसे किया जाता है? Thermometer should be properly dipped in the liquid. This thermometer, this is the laboratory thermometer. This must be completely or properly dipped into the liquid. Suppose that we need to find out or measure the temperature of this water filled in this glass. इस ग्लास में जो वाटर है उसका मुझे टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, तो ये इसका जो पूरा का पूरा बल्ब है ये कम्प्लीटली इसमें डिप होना चाहिए और ये किसी भी दीवार से टच ना हो। कीप अपराइट एंड नॉट टिल्ट, टिल्ट मीन्स टेढ़ा नहीं होना चाहिए। थर्मोमीटर कंप्लीटली कैसा होना चाहिए? इस तरीके से खड़ा होना चाहिए, अपराइट होना चाहिए, नॉट टिल्ट, टिल्ट मतलब झुका हुआ नहीं होना चाहिए। द बल्ब शुड नॉट टच द बेस और द साइड ऑफ द बेस। ये जो थर्मोमीटर हम गिलास में डालेंगे मीजर करने के लिए, इस गिलास में थर्मोमीटर इस तरीके से इसका बल्ब कंप्लीटली डिप्ड होना चाहिए एंड बल्ब मस्ट नॉट बी टच द बेस। ये जो बल्ब है बेस से टच नहीं होना चाहिए एंड देन दीज जो बेस की जो वाल्स हैं, दीवारें हैं, उनसे भी टच नहीं होना चाहिए। पुट इट एट द प्रॉपर प्लेस, काम होने के बाद इस थर्मोमीटर को हमें प्रॉपर प्लेस पर स्टोर करना चाहिए जहाँ पे हम इसको प्रॉपर सेफ तरीके से रख पाएँ। तो ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर विच इज इन द लैब्स। नाउ डिजिटल थर्मोमीटर, डिजिटल नाम से क्लियर है, जो टेम्परेचर को डिजिटली रिप्रेजेंट करता है। एक छोटा सा डिस्प्ले होता है, द टेम्परेचर हैज बीन रिप्रेजेंटेड इन द डिस्प्ले। नाउ इट इज फिटेड एलईडी डिस्प्ले, एलईडी डिस्प्ले इसमें फिट होता है। टेम्परेचर मोर एक्यूरेटली ये मेजर कर देता है, सबसे अच्छा इसको माना जाता है। होल्ड हॉरिजॉन्टली वाइल रीडिंग, रीडिंग करते टाइम पे इसको हॉरिजॉन्टली पकड़ा जाता है। इस तरीके से आप हाथ में लेंगे, इस तरीके से इसको पकड़ा जाएगा हॉरिजॉन्टली, यहाँ डिस्प्ले होगा, वहाँ पे मेजरमेंट हम लोग देख लेंगे। वॉश द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर आफ्टर यूज, जितनी बार यूज करेंगे उतनी बार इसके बल्ब को हम वॉश कर लेते हैं। सबसे अच्छी बात होती है डिजिटल थर्मोमीटर में किसी भी टाइप से Hg मतलब मरकरी का यूज नहीं होता है। एक्चुअली मरकरी इज द टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक मटेरियल, ओके। एंड इस इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर में, डिजिटल थर्मोमीटर में मरकरी का यूज नहीं किया जाता है, इसलिए ये ज़्यादा एक्यूरेट एंड ज़्यादा किफ़ायती माना जाता है। आई होप थर्मोमीटर से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड सभी पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। इफ इज देयर एनी डाउट इन दीज कंटेंट्स और दीज पॉइंट्स यू मे आस्क इन द फिजिकल क्लासेस। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। दिस वाज द पार्ट 5th। ये पार्ट 5th कंप्लीट होता है। रिमेनिंग चारों पार्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।